हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन राधा विद साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं। ठीक है, सो उनके बारे में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है कि एक छोटी सी वीडियो में आप विज्ञान की शाखाओं के बारे में बहुत ही छोटे से उसमें जान पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। देखिए, फर्स्ट हमारा जो वर्ड है एनाटमी। एनाटमी का क्या मतलब होता है? जीव विज्ञान की वह शाखा जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है। यानी कि एनाटमी वर्ड जहाँ भी आता है वहाँ हम आंतरिक संरचना के विषय में पढ़ते हैं, आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित जब हम विषयों का अध्ययन करते हैं तो वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराएं, इन सब का अध्ययन करना एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? विज्ञान मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभावों का अध्ययन करता है। इसे ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, एंड जो हमारा एस्ट्रोलॉजी है, इसके अंदर हम क्या करते हैं? नक्षत्रों का और ग्रहों का अध्ययन करते हैं, तो वो कहलाता है ज्योतिष शास्त्र या एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी में हम खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? खगोलीय पिंडों का। फिर है हमारा सिरेमिक्स। सिरेमिक्स क्या होता है? देखिए, सिरेमिक्स जो है टेक्नोलॉजी की वह शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से संबंधित है। सिरेमिक्स में हम क्या करते हैं? चीनी मिट्टी से जो बर्तन बनाए जाते हैं उनकी टेक्नोलॉजी सीखते हैं। कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है? ये भी विज्ञान की, चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। इसके अंदर हम रासायनिक यौगिकों से उपचार करते हैं रोगी का, तो ये कीमोथेरेपी है। कॉस्मोलॉजी क्या होती है? समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा। कॉस्मोलॉजी में हम पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। ठीक है, क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स क्या होता है? क्रायोजेनिक्स होता है निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन करने वाला विज्ञान। यहाँ पर हम निम्न ताप के प्रयोगों और नियंत्रणों का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी में हम क्या करते हैं? विज्ञान वनस्पतियों और प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधों का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी में हम वनस्पतियों का और प्राणियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, एंटोमोलॉजी क्या होती है? एंटोमोलॉजी जो है वो जंतु विज्ञान की शाखा है। एंटोमोलॉजी में हम कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, जो कीट पतंग होते हैं, कीड़े मकोड़े, उन सब का अध्ययन करते हैं। देन एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी जो है ये चिकित्सा विज्ञान की शाखा है और इसमें हम महामारी और उससे संबंधित उपचार के बारे में अध्ययन करते हैं। एक्स बायोलॉजी। एक्स बायोलॉजी क्या होती है? इस विज्ञान के द्वारा पृथ्वी को छोड़कर बाकी जो और ग्रह उपग्रह हैं वहाँ पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है, तो ये हमारी एक्स बायोलॉजी कहलाती है। जियोलॉजी क्या होती है? भूगर्भ संबंधी अध्ययन, उसकी बनावट, संरचना आदि का अध्ययन हम जियोलॉजी में करते हैं। ठीक है ना, इस विज्ञान के द्वारा जियोलॉजी में हम क्या करते हैं? भूगर्भ संबंधी अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जीरोंटोलॉजी। जीरोंटोलॉजी में क्या करते हैं? हम वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जीरोंटोलॉजी में वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में हम फल, फूल, साग सब्जी उगाने, बाग लगाने, पुष्प उत्पादन का अध्ययन और इन सारी चीज़ों को हम हॉर्टिकल्चर में करते हैं। हाइड्रोपैथी। हाइड्रोपैथी के अंदर जो पानी से रोगों की चिकित्सा होती है वो हाइड्रोपैथी कहलाती है। हाइजीन। हाइजीन के अंदर हम स्वास्थ्य की देखभाल जो है, स्वास्थ्य से संबंधित विज्ञान को इसमें जाना जाता है। होलोग्राफी। होलोग्राफी के अंदर लेसर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने की विधि सिखाई जाती है।
होरोलॉजी के अंदर समय मापने का विज्ञान है, समय को मापा जाता है इससे। मैमोग्राफी में स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाले चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। ठीक है, मैमोग्राफी क्या होती है? जो स्त्रियों के अंदर ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाला जो चिकित्सा विज्ञान है उसकी शाखा मैमोग्राफी में आती है। ठीक है, फिर है आपका मेट्रियोलॉजी। मेट्रियोलॉजी में हम मौसम की दशाओं के बारे में, मौसम में परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं। मॉर्फोलॉजी के अंदर जो भी जीव जंतु, प्राणी, पेड़ पौधे जो भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं उनकी आकार, संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी के अंदर मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन और उपचार जो है वो न्यूरोलॉजी में किया जाता है। और ओडोंटोग्राफी के अंदर हम दांतों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो वो दांतों का अध्ययन करने वाली शाखा है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम क्या करते हैं? प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स में भौतिक शास्त्र है, इसमें हम प्रकाश के प्रकार और गुणों का अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी के अंदर पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी के अंदर प्राणी विज्ञान की शाखाओं में हड्डियों का जो अध्ययन होता है वो ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है ना। जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं ऑस्टियोलॉजी की स्टडी करते हैं वो। पोमोलॉजी के अंदर विज्ञान फलों के अध्ययन से संबंधित है, यानी कि पोमोलॉजी में हम फलों के बारे में स्टडी करते हैं। सिस्मोलॉजी जो होती है इसके अंदर भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। एरोनॉटिक्स विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंदर हम वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन करते हैं। एस्थेटिक्स, उसके अंदर हम सौंदर्य यानी कि ललित कला का जो शास्त्र है उसका अध्ययन करते हैं। एग्रोस्टोलॉजी जो होती है इसके अंदर हम घासों से संबंधित विज्ञान की शाखा आती है उसका अध्ययन करते हैं। ऑर्बिकल्चर जो है वृक्ष उत्पादन से संबंधित विज्ञान है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधित विज्ञान है। एस्ट्रोफिजिक्स में हम नक्षत्रों के भौतिक रूप से संबंधित खगोलीय यानी कि खगोल भौतिकी के बारे में पढ़ते हैं। कैलिस्थेनिक्स जो है ये शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य और शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियों का ज्ञान कराया जाता है। कॉन्कोलॉजी में शाखा के अंदर शंख विज्ञान, ठीक है, यानी कि मॉलस्क विज्ञान का अध्ययन होता है। कॉस्मोगोनी में ब्रह्मांड उत्पत्ति के सिद्धांत का अध्ययन होता है। कॉस्मोग्राफी में विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। क्रिप्टोग्राफी की जो शाखा है इसमें गूढ़ लेखन या बीज लेखन संबंधी ज्ञान दिया जाता है। एपिग्राफी के अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान दिया जाता है। एथनोग्राफी में मानव जाति का अध्ययन होता है। इथोलॉजी के अंदर प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन होता है। ठीक है, जीनिकोलॉजी के अंदर जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन किया जाता है। और जियोडेसी के अंदर भूगणित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जियो मेडिसिन के अंदर औषधि शास्त्र है, तो जलवायु, वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव आदि का हम इसमें अध्ययन करते हैं। हेलियोथेरेपी में सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स में शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोस्टैटिक्स में हम द्रव स्थैतिक का अध्ययन करते हैं। लेक्सिकोग्राफी के अंदर शब्द को संकलन और लिखने की कला का अध्ययन किया जाता है। न्यूमेरोलॉजी के अंदर अंकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स के अंदर पुराने सिक्कों का अध्ययन होता है। ठीक है, फाइकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन करते हैं। सेलिनोलॉजी के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप और उसकी गति का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर के अंदर रेशम के कीड़े पालन का अध्ययन किया जाता है और रेशम के उत्पादन का अध्ययन होता है। टेलीपैथी के अंदर मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। हिप्नोलॉजी के अंदर नींद का अध्ययन करते हैं। और
टॉक्सिकोलॉजी के अंदर हम विष के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये सारी विज्ञान की शाखाएं थी जो कि आज की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर करी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। थैंक यू।